उंगली मत चटकाओ, गांठिया की बीमारी हो जाएगी। अभी बाल गीले हैं ना, बाहर मत जाओ। बाहर ठंड है, बीमार हो जाओगे। मैडम, आपके पैर के बाल खड़े खड़े हैं तो आप इन्हें सेव मत किया कीजिए, वैक्सिंग करवाया कीजिए। ये कुछ सेंटेंस हमारी ज़िंदगी का आम पहलू बन चुका है और 90% लोग तो इन्हीं सेंटेंस और वाक्यों को सुनकर ही बड़े हुए हैं। मुझे तो ABCD पढ़ने से पहले ये सिखाया गया था कि दूर से टीवी देखो, पास से टीवी देखोगे तो आँख खराब हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी पास से ही देखता रहा और आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरा 90% समय टीवी और कंप्यूटर के सामने ही गुजरता है। और थैंक्स, फिर भी मेरी आंखें एकदम सही सलामत है, कोई परेशानी नहीं हुई है। तो क्या फ्रेंड्स, आज तक जो हम सुनते आ रहे थे वो सारे अंधविश्वास हैं? वेल, मोस्ट यू विल बी शॉक्ड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी। आई नो, जिंदगी के कुछ ऐसे कड़वे सच जिन्हें हम और हमारे आसपास के लोग सच मानते आ रहे हैं, जो कि कभी सच थे ही नहीं, जस्ट ए मिथ। और अगर वो कुछ हैं भी तो हमें उल्लू बनाने के लिए हमारे दिमाग में डाले गए अंधविश्वास। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। टाइटल: 10 मेडिकल मिथ्स द एंटायर वर्ल्ड बिलीव इन। नंबर 10: शेविंग करने से बाल जल्दी घने और मोटे उगते हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई गंजा ही नहीं होता। अगर शेविंग करने से बाल वापस आ जाते तो लिबॉन जैसे हेयर ग्रोथ सीरम एग्जिस्ट ही नहीं करते। आमतौर पर हम शरीर के किसी भी हिस्से के बाल को जब सेव करते हैं तो हम सिर्फ त्वचा के ऊपरी हिस्से के बाल को सेव करते हैं। मान लीजिए रस्सी एक बाल है और हम उनको काट देते हैं। नेचुरली इंसान के बाल आगे से टेपर्ड होते हैं और हम जब भी सेव करते हैं तो उनको फ्लैट कर देते हैं। अब आप ही बताइए, कौन सा बाल ज़्यादा घना दिखेगा, टेपर्ड या फ्लैट? और आप सेव्ड बालों को एक साथ रखो और उतना ही टेपर्ड बालों को एक साथ रखो, आप बताओ कौन सा ग्रुप ज़्यादा घना दिखेगा? और अब समझदार को इशारा ही काफ़ी है। नंबर 9: इंसानों के मरने के बाद भी उनके बाल और नाखून ग्रोथ करते रहते हैं। आपके दादा दादी ने ये ज़रूर बताया होगा कि इंसानों की मौत के बाद उनके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। ये सिर्फ आपके दादी की कहानियों में नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये मानते भी हैं और रिसर्च भी करते हैं। लेकिन जब बॉडी के सारे सेल्स ही मर चुके होते हैं तो बाल और नाखून बढ़ेंगे कैसे? तो आपका सवाल होगा, आखिर होता क्या है? तो इसका जवाब है नहीं, बाल और नाखून भी ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप एक डेड बॉडी को देखोगे कुछ दिन बाद तो देखोगे कि उनके बाल और नाखून बढ़े हुए हैं। वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी श्रिंक करने लगता है। लेकिन बाल और नाखून केराटिन के बने होते हैं जो सिकुड़ते नहीं। हमारा शरीर तो सिकुड़ जाता है पर बाल और नाखून नहीं, जिससे हमें ये लगता है कि ये ग्रो कर रहे हैं। नंबर 8: कम लाइट में पढ़ने से या पास से टीवी देखने से आंखें खराब होती है। और ये बात तो दुनिया के हर एक माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं, और मजाल है कि कार्टून नेटवर्क थोड़ा पास से देख ले और रात को पढ़ाई करते वक्त 100 वाट की लैंप ना यूज करें। पास से टीवी देखने वालों के लिए खुशखबरी, क्योंकि इससे ना तो आपकी आंख खराब होंगी ना ही आपके चश्मे का नंबर बढ़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपकी आंखों पे जोर पड़ता है जिससे आपके सिर दर्द हो सकता है। और अगर आपकी आंखों को एक अच्छी आराम मिले तो ये फिर से ठीक हो जाते हैं। और अगर आपके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है तो आप टीवी को नहीं, अपने माँ बाप से मिले जेनेटिक्स को ब्लेम करो। नंबर 7: हम सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। कई लोग IQ बढ़ाने के लिए बहुत सारे नुस्खे बताते हैं। बैगन खाओ, बादाम खाओ, फिश ऑयल लो, सप्लीमेंट लो। और पता है इंसान को कन्विंस करने के लिए सबसे पॉपुलर स्टेटमेंट क्या है? इंसान सिर्फ अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम दिमाग के इस हिस्से को भी इस्तेमाल कर पाओगे। मानो ऐसा हो कि इंसान के दिमाग का कोई नया लेवल अनलॉक होने वाला है। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां आपको बताया जाता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना सीख जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता। आपके दिमाग का हर एक सेल हर एक टाइम एक्टिव रहता है। वो बात अलग है कि सिचुएशन के हिसाब से आपका कुछ सेल हमेशा एक्टिव नहीं रहता, कुछ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो कुछ कम एक्टिव रहते हैं। बट दुनिया का हर एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करता है। नंबर 5: ठंड में गीले बालों के साथ बाहर निकलो तो सर्दी लग जाएगी। मैं खुद सर्दी से परेशान हूँ। अभी मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन इस लाइन ने कितनी परेशान किया है।
अगर स्कूल के लिए लेट हो रहा हो और बाल गीले हो तो मम्मी तब तक नहीं जाने देती जब तक एक एक बाल सूख ना जाए, घर से बाहर निकलने ही नहीं देती। प्यारी माओं और उनके लाडले बेटों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, इंसान गीले बालों की वजह से बीमार नहीं पड़ते। इंसान तब बीमार होते हैं जब बीमारी वाले वायरस के संपर्क में आते हैं। सर्दियों के मौसम में थ्राइव करने वाले फ्लू वायरस जिम्मेदार होते हैं आपके सर्दी के, और उन्हें अटैक करने के लिए आपके गीले बालों की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए वायरस से भागो, शैम्पू से नहीं। नंबर 4, जब किसी को सर पे चोट लगे तो उसे सोने मत दो, वरना वो कोमा में चला जाएगा। जब कभी भी फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसे खेलों में किसी के सर पे चोट लगती है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस व्यक्ति को किसी भी हालत में सोने ना दिया जाए। बेशक हेड इंजरीज डेंजरस होती है क्योंकि आपके सर में ही वो ऑर्गन होते हैं जिसके कारण आप हैं। क्योंकि आपका दिमाग इतना डेलिकेट है तो उसके प्रोटेक्ट करने वाला स्कल्प भी उतना ही मजबूत है। और एक बॉल लगने से इंसान कोमा में नहीं जाता। कोमा में इंसान तब जाता है जब चोट गंभीर हो और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे। इसलिए हल्के फुल्के चोट लगने से इंसान कोमा में नहीं जाता। आश्चर्य की बात यह है कि 70% डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि सर पे चोट लगने पर इंसान को सोने नहीं देना चाहिए। लेकिन आज हमने इस मिथ को हमेशा के लिए बस्ट कर दिया है। इसलिए जब भी कभी सर पे चोट लगे तो आप आराम से सो सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि चोट ज़्यादा गंभीर ना हो। नंबर 3, चॉकलेट और तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाओ तो एक्ने और पिंपल्स होते हैं। जब भी कभी आपको एक्ने होते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा तला हुआ खा लिया होगा इसलिए इतनी तकलीफ़ हो रही है, या और खाओ चॉकलेट्स होंगे ही। अगर चॉकलेट्स या तला हुआ खाने से एक्ने होते तो आज सारी दुनिया को एक्ने होते। एक्ने तब होते हैं जब स्किन में सीबम की मात्रा बढ़ जाती है जिससे स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। और हाँ, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से आपके सेहत पे ज़रूर असर पड़ता है और हेल्दी स्किन के लिए हेल्दी बॉडी। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बल्कि स्ट्रेस और हार्मोन्स का इससे ज़्यादा लिंक है। और रही बात चॉकलेट्स की, तो ब्लैक चॉकलेट्स आपके हेयर स्किन के लिए हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और ज़्यादा चॉकलेट्स खाते रहोगे तो आपके दांत भी सड़ेंगे और स्किन भी ख़राब होगा। नंबर 2, इंसान जब छींकता है तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। मेरी माँ जब छींकना शुरू करती थी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, छींकते ही चली जाती थी। उसके बाद बोलती थी, पता है छींकते वक्त इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है और तुम बच्चे मुझे इतना परेशान करते हो कि मैं छींकते छींकते मर जाऊंगी और तुम पछताओगे। लेकिन मेरी प्यारी माँ, अब क्या बताऊँ, दिल धड़कना तभी बंद होता है जब इंसान की मौत हो जाती है। छींकना शरीर को हिला देने वाला काम ज़रूर है जिसके कारण कुछ पल के लिए आपकी दिल की धड़कनें इनरेगुलर हो जाती है, जिससे कुछ डॉक्टर्स और बाकी सारे लोग दिल का धड़कना बंद हो जाना मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए चिल करो और शान से बोलो जय हिंद। और फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 मिथ पे, जो कि ना ही है रिडिकुलस बल्कि इरिटेटिंग भी। तो क्या आप रेडी हैं? यह है नंबर 1, उंगलियां चटकाने से गांठिया हो जाती है। आपके सर पे जितने बाल नहीं होंगे उससे तो ज़्यादा आपकी मॉम ये बोल चुकी होगी कि ओ बेटा उंगली मत चटकाओ वरना गांठिया हो जाएगी। और आप ठहरे बेशरम, आपको उंगली चटकाने में इतना मज़ा आता था कि उंगली चटकाते चटकाते आप सुबह से शाम कर देते क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता था। चलिए आज ठान लेते हैं कि इस बात को गलत साबित करके रहते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि उंगलियां चटकाने से गांठिया नहीं होती। उंगली चटकाने से जो आवाज़ आती है वह जॉइंट्स के इर्द गिर्द मौजूद सिनोवियल फ्लूइड में प्रेशर कम होने के कारण होता है। प्रेशर जब कम होता है तो इसमें बबल्स बनते हैं और जब प्रेशर बहुत कम हो जाते हैं तो ये बबल्स फूट जाते हैं और यही वो आवाज़ होती है जिससे हमारी प्यारी माएँ डरती है। इसलिए इस वीडियो को अपनी माँ को भी दिखाओ और उन्हें भी उंगली चटकाने की आदत डाल दो। यहीं हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी उंगलियाँ चटकाओ।